आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ माही गौतम। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को उनके लोग ही बेनकाब करने में लगे हैं। वे जिस नाव में बैठे हैं उसमें छेद हो चुका है। मोहन यादव अब मौन यादव हो गए हैं। वे अभी लंदन गए थे, उनके जेब से हाथ बाहर नहीं निकले। लग रहा था कि एमपी के लिए भीख मांगने गए हैं, लेकिन एमपी को आर्थिक रूप से मजबूत क्यों नहीं करना चाहते? आपको रोज रोज कर्जे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उज्जैन के लोग अगले साल मार्च में इंदौर के शराब के ठेके लेने की तैयारी में हैं। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि एमपी से गुजरात में शराब कौन भेज रहा है? किसान खाद्य के लिए परेशान है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासी और दलितों को परेशान किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार है और गांव में लोगों के पास पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। सरकार ने अपना कोई भी वादा जो संकल्प पत्र में किया था वो पूरा नहीं किया। इसलिए सड़क से लेकर सदन तक हम जनता की आवाज उठाएंगे। बेनकाब तो समय आने पर मुख्यमंत्री जी का मुझे लगता है उनके लोग ही करने पे लगे हैं। तो जिस नाव में बैठे वहीं पे छेद होने वाला है और हो चुका है। इतना ही कहना चाहता हूं जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर स्थितियां हैं, प्रदेश की जनता हाल बेहाल है। कुछ लाइन कहना चाहता हूं। कुर्सियां सियासतदारों की बेफिक्र चैन से नींद बर्श होती रही। कुर्सियां सियासतदारों की बेफिक्र चैन से नींद बर्श होती रही। बस्ती बेकसूरों की सियासत की आंख से रात दिन जलती रही। साथियों, जिस प्रकार से प्रदेश में स्थिति है, मोहन यादव हो गए और अभी देशों से भी हम खाद ले सकते। आने वाले समय में ये पूर्ति बनी रहे। साथियों, सोयाबीन का भाव 4,000 चल रहा है। आपकी महाराष्ट्र में तो आपने 6,000 की बात कर ली, लेकिन चुनाव के समय बात करी। लेकिन मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक देश है, यहाँ प्रदेश है। इसके अंदर 6,000 का भाव कब मिलेगा? क्या महाराष्ट्र की तरह यहाँ के किसानों को भी 6,000 का भाव मिलेगा कि नहीं? सरकार मुझे लगता है कि इस पर जवाब नहीं देंगे। जैसे मोहन यादव जी का नाम मोहन यादव रख दिया है तो मौन ही रहेंगे। और प्रदेश के अंदर दूसरा मुद्दा करप्शन का। ट्रांसफर फैक्ट्री चल रही है। दिन में ट्रांसफर समझ में आते, लेकिन रात को भी ट्रांसफर हो रहे। मतलब रात और दिन ट्रांसफर चल रहे। कौन दलाल बैठे हैं 5वीं मंजिल पर? कौन अधिकारी है जो लोग दलाली कर रहे हैं? कि भरत यादव तो नहीं है इसमें जो मोहन यादव की दलाली कर रहे हैं? तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कई अधिकारी है जिनके ट्रांसफर हुए और ऐसे वरिष्ठ अधिकारी जिनके रात में ट्रांसफर हुए। 14 मार्च को 2 बजे 37 IAS अधिकारियों के तबादले हो गए। 4 अगस्त को रात को 12 बजे 4 IAS और 2 IPS के ट्रांसफर हो गए। 10 अगस्त को रात 1 बजे 47 IAS और IPS अधिकारियों के तबादले हुए। 8 जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए। 20 अगस्त को रात को 12:45 पर 9 सीनियर IAS अधिकारियों में ट्रांसफर हो गए। इनमें से कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके कई बार ट्रांसफर हुए। ऐसे अधिकारी, प्रमुख अधिकारी जिनका स्थानांतरण 3 से 4 बार हुआ। स्मिता भारद्वाज, संजय दुबे, मनीष रस्तोगी, दीपाली रस्तोगी, उमाकांत उमराव, सुखबीर सिंह, विवेक बोरवाल, नवनीत कोठारी, ये सभी सचिव और प्रमुख स्तर के अधिकारी हैं। प्रमुख सचिव स्तर के। तो मैं ये समझना चाहता हूं, क्या मोहन यादव जी की इनकी कार्यशैली नहीं समझ में आ रही कि क्या ये
खदान से माइनिंग करके नहीं दे रहे आपको। तो ये मोहन यादव है, जवाब देंगे नहीं। और दूसरा चल रहा 50% की कमीशन सरकार भी चल रही है। ऐसे 253 रजिस्टर्ड घोटाले हैं जिसके बारे में कांग्रेस मुद्दों को उठाएगी। लोकायुक्त की रिपोर्ट गई विधानसभा में हमने कही थी कि 2013 से आज तक लोकायुक्त के प्रतिवेदन प्रदेश की जनता के लिए विधानसभा में नहीं रखेगा। तो सरकार लोकायुक्त को पंगु बना लिया। तो मैं समझना चाहता हूं, क्या सरकार इन घोटालों की बात जिनने करे या आपकी सरकार में, क्या वो सामने नहीं आना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए कितने घोटाले हैं। आप देख रहे थे भोपाल से आदित्य सराठे की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।